हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। और आज का जो हमारा वोकेबुलरी का सेशन होगा यानी कि स्प्रिंटर बैच होगा, ये एसएससी सीएचएसएल जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है अपकमिंग अप्रैल में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। और इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस प्रैक्टिस के पर्पज़ से ये हमारा जो बैच है प्रैक्टिस के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा लिखा हुआ है इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन मतलब होता है जो कोई चीज़ बहुत जल्दी या चेंजिंग के प्रोसेस में होता है उसे बोलते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बड़ी तेज़ी से चेंज होती है, बदलती है, तो उसे बोलते हैं हम इन ट्रांजिशन। और जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे इंडिया में कोई भी प्रोसेस है और उसमें जब चेंजमेंट आ रहा है बड़ी तेज़ी में, तो उसे बोलते हैं इन ट्रांजिशन, यानी कि बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट लिखा हुआ है गेम चेंजर। गेम चेंजर मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेप या ऐसा कदम जो सब कुछ बदल दे, सब कुछ बदल दे, उसे बोलते हैं गेम चेंजर। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब क्या होता है? रिफॉर्म मतलब होता है, वैसे तो रिफॉर्म मतलब सुधार होता है। कई सारे हमारे मूवमेंट थे जो रिफॉर्मिंग मूवमेंट कहलाए। और रिफॉर्म का मतलब कह सकते हैं आप किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कोई अगर स्टेप उठाया जाता है, कोई कदम उठाया जाता है, तो उसे रिफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब क्या होता है? टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं वाटर शेड मूवमेंट। यानी कि एक ऐसी घटना या ऐसा क्षण जो सब कुछ बदल दे, उसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। सभी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, बोलते हैं, जिससे सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो टर्निंग पॉइंट या वाटर शेड मूवमेंट का मतलब ही होता है एक ऐसा क्षण या ऐसी घटना जो सारी चीज़ें बदल दे। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ कस्टम। कस्टम मतलब क्या होता है? कस्टम जो प्रथाएँ होती हैं हमारी, उसे कस्टम कहते हैं। और यहीं पर अगर इसका हम क्लियर कर देंगे तो कस्टम्स मतलब हो जाती हैं प्रथाएँ। लेकिन एक हमारा कस्टम्स ये आता है लिखकर, और इस कस्टम का मतलब क्या होता है? जो हमारा टैक्स होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उसे बोलते हैं कस्टम। कस्टम ड्यूटी लगती है, तो उसके लिए भी आता है। तो किस सेंस में आएगा वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला हमारा टॉयल। टॉयल मतलब क्या होता है? टॉयल मतलब होता है हार्ड वर्क करना या कठिन परिश्रम के लिए हमारा वर्ड आता है टॉयल। तो हार्ड वर्क तो जनरल वर्ड है, सभी को पता होता है, लेकिन टॉयल एक अच्छा वर्ड है जो एग्ज़ाम में मिलता है देखने को। और यहीं से हमारा एक वर्ड बना है बाई स्वेट ऑफ वंस ब्रो, यानी कि कठिन परिश्रम से। डिलीजेंट मतलब क्या होता है? डिलीजेंट मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं शेड्यूलर्स या हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, कई सारे वर्ड आते हैं। यानी कि मेहनती, ऐसा व्यक्ति जो मेहनती होता है उसके लिए आता है डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, शेड्यूलर्स, या आप बोल सकते हैं एशिडुअस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, कई सारे वर्ड आते हैं। रिज़ाइन मतलब क्या होता है? रिज़ाइन मतलब होता है किसी चीज़ का त्यागपत्र दे देना, रिज़ाइन कर देना, नौकरी छोड़ देना। और उसके लिए एक हमारा वर्ड, अच्छा वर्ड है, पुट इन पेपर। पुट इन पेपर्स मतलब क्या होता है? रिज़ाइन कर देना, किसी कंपनी को छोड़ देना। टू रिज़ाइन वन सेल्फ टू वंस फेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपने भाग्य को, अपने आप को अपने भाग्य के हवाले कर देना। उसके लिए हमारा वर्ड आता है टू रिज़ाइन वन सेल्फ टू वंस फेट। और यहाँ पर रिज़ाइन के लिए एक हमारा वर्ड आता है, एक वर्ड आता है हमारा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या कर स्टेप डाउन मतलब क्या होता है? स्टेप डाउन होता है कि अपनी पोस्ट से हट जाना, यानी कि पोस्ट जाने की जो आपका पद होता है, आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े MNCs होती हैं, उनके जो MD वगैरह होते हैं वो स्टेप डाउन करते हैं। तो स्टेप डाउन उस सेंस में आता है किसी का अपने पोस्ट से हट जाने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है कॉल इट क्विट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने फील्ड से संन्यास ले लेना। अपने फील्ड से संन्यास लेने के लिए हमारा आता है कॉल इट क्विट्स, कॉल इट करियर, या कॉल इट डे, या हैंग द बूट्स, कई सारे वर्ड आते हैं, आप इन सभी को याद रखें।
अगला है हमारा एंशिएंट। एंशिएंट मतलब क्या होता है? एंशिएंट मतलब जो प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव आपने पढ़ा होगा, या आप बोल सकते हैं प्राइमल, या आप बोल सकते हैं प्रिमॉर्डियल, या आप बोल सकते हैं अबॉरिजिनल, ABORIGINAL। इन सभी का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन। नेक्स्ट लिखा हुआ है कटिंग एज। कटिंग एज मतलब होता है जो हमारी, जिसे बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, या बोलते हैं जिसे अल्ट्रा मॉडर्न। इनका मतलब होता है जो चीज़ें अत्याधुनिक होती हैं यानी कि मॉडर्न होती हैं, उससे बोलते हैं कटिंग एज। कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए बेसिकली आता है, और टेक्नोलॉजी में जब एडवांसमेंट होता है तो उसके लिए हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मतलब होता है कि अचानक से आपकी किसी से मुलाकात हो जाना, अचानक से मुलाकात होना। और इसके लिए एक बहुत अच्छा सा वर्ड आता है जिसे बोलते हैं बम्प इनटू। बम्प इनटू मतलब क्या होता है? किसी से आपकी अचानक मुलाकात हो गई, उसके लिए आता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, यानी कि जिसे बोलते हैं मोतियों की लड़ी। मोतियों की जो लड़ी होती है उसे बोलते हैं। और एक हमारा वर्ड है फ्ली। फ्ली मतलब क्या होता है? फ्ली हमारा जिसे बोलते हैं रन अवे, या एक हमारा वर्ड आता है जिसे कहते हैं टेक वंस हील। हील मतलब क्या होती है? हील मतलब जो हमारी एड़ियाँ होती हैं उसे कहते हैं हील। तो फ्ली, रन अवे, टेक वंस हील मतलब होता है भाग खड़े होना या भाग जाना, उसके लिए आता है। नेक्स्ट हमारा है कन्फेस। कन्फेस मतलब क्या होता है? कन्फेस मतलब होता है कि अपने पाप को स्वीकार करना या अपनी गलती को स्वीकार करना। विलो वॉरियर आता है। विलो वॉरियर का मतलब होता है, जो हमारा विलो वॉरियर वर्ड यूज़ किया जाता है ये बैट्समैन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि कभी भी विलो वॉरियर लिख के आएगा तो ये हमारा इसका मतलब होता है बैट्समैन। स्ट्रिंग ऑफ हिट्स, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग ऑफ हिट्स जब वर्ड लिख कर आएगा तो ये बेसिकली जैसे कि मूवी वगैरह हो गई या आपका सक्सेस हो गया, एक के बाद एक, जैसे कि मूवी हो रही है और मूवी आ रही है और हिट हो रही है तो उसके लिए स्ट्रिंग ऑफ हिट्स आएगा। सक्सेस आपका जो सक्सेस रेट है वो एक के बाद आप सक्सेस हो रहे हैं तो उसके लिए भी स्ट्रिंग ऑफ हिट्स वर्ड लिख कर आता है। नेक्स्ट वर्ड है आइडल। आइडल मतलब क्या होती है? इसका मतलब होती है जो मूर्ति होती है, मूर्ति के लिए आता है आइडल। और यहीं से हमारा वर्ड बना है आइडोलेट्री, यानी कि जो मूर्ति पूजा होती है उससे क्या बोलते हैं? आइडोलेट्री। और आइडोलेटर मतलब क्या होता है? आइडोलेटर मतलब होता है मूर्ति पूजा करने वाला। मूर्ति पूजा करने वाला आइडोलेटर कहलाता है। आइडोलेट्री हमारी मूर्ति पूजा होती है और आइडल मतलब मूर्ति। अगला हमारा स्कल्प्टर मतलब होता है जो, इसे बेसिकली बोलते हैं, स्कल्प्टर मतलब होता है जो मूर्तिकार होता है उसके लिए आता है। और आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है जो मूर्ति भंजक होता है, वो व्यक्ति जो समाज में विरोध करता है और उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, मतलब जो मूर्ति भंजक, जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखता है उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। और एम्बेलिश मतलब होता है, एम्बेलिश सजाने संवारने को बोलते हैं। सजाने संवारने को हमारा वर्ड आता है एम्बेलिश। लेकिन अगर हम यहाँ पर एम्बेलिश की बात कर रहे हैं तो एम्बेलिश बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं? एम्बेलिश यूज़ करते हैं लैंग्वेज के लिए। अच्छी लैंग्वेज बोलना, लैंग्वेज को एक सहज ढंग से बोलना, उसके लिए हमारा एम्बेलिश आता है। लेकिन आपने देखा होगा कि शादी वगैरह में जो टेबल होती है और यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर डिनर वगैरह रखा रहता है, आपने देखा होगा, और या तो सैलड वगैरह रखा होता है, तो इसको सजाने के लिए हमारा एक वर्ड आता है गार्निश। गार्निश, GARNISH। गार्निश बेसिकली आता है जो हमारी डिनर टेबल होती है उसको सजाने के लिए। और एक वर्ड है हमारा एडॉर्न, ADORN। एडॉर्न मतलब होता है, एडॉर्न जो हमारे स्टैचू वगैरह होते हैं या मूर्तियाँ होती हैं
उसको सजाने के लिए हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है एडॉन। एडॉन मतलब क्या होता है, उस जो हमारी मूर्तियाँ वगैरह होती हैं उनको सजाने के लिए। और एक हमारा वर्ड आता है प्रीन टू वन सेल्फ। प्रीन टू वन सेल्फ मतलब होता है खुद को सजाने संवारने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो सभी के अलग अलग मीन है। अगर एम्बेलिश वर्ड लिख के आता है और लैंग्वेज के लिए आता है, और डिनर टेबल या हमारा जो सैलड वगैरह वो प्लेट होती है उसको सजाने के लिए हमारी गार्निश आती है। और एडॉन मतलब जो स्टैचू या फिर हमारी जो मूर्तियाँ होती हैं उसको सजाने के लिए हमारा एडॉन आता है। तो किस वे में पूछा गया है आप उसको अपने हिसाब से ऑप्शन को टिक करेंगे। तो आज का ये वीडियो था, कैसा लगा आपको? और किसी भी टाइप के डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।